और तीनों तापों को विनष्ट कर देती है श्री कृष्ण कथा। और महाराज कहते हैं कि किसी अन्य ग्रंथ को पढ़ने का समय ना मिले तो कोई बात नहीं, आपके पास टाइम नहीं है दूसरे ग्रंथ को पढ़ने का तो कोई बात नहीं, आप महाभारत नहीं पढ़ पा रहे कोई बात नहीं, आप ब्रह्मा वैदिक पुराण नहीं पढ़ पा रहे कोई बात नहीं, उतना समय किसी के पास नहीं है महाराज। तो केवल आप भागवत का आश्रय ले लें, केवल भागवत को श्रवण करें, आपका जीवन वैसे भी धन्य हो जाएगा महाराज। और महाराज कहते हैं कि यदि हम 7 दिन तक नियम से भागवत सुन रहे हैं तो हम बड़े ही भड़भाग्य हैं, जो हमारा ऐसा भाग्य है जो हम ऐसे नेमिसारण क्षेत्र पर बैठकर श्रीमद् भगवत कथा श्रवण कर रहे हैं। तो कहते हैं महाराज, नेविगम कल्पतरोर गलितम सुख मुखामृत दवसंयुतम। सज्जनों, निगम जो है वेद, और वेद रूपी जो निगम कल्प वृक्ष है, आप सोचो कि एक बहुत सुंदर बड़ा वृक्ष है, उस वृक्ष का नाम है निगम, और जो वेद रूपी सुंदर कल्प वृक्ष है वह उसका पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत कथा। तो ये पका हुआ फल वेद रूपी वृक्ष में कैसे आया? तो हमारे सुखदेव जी का मुख जब लगा तो वह फल नीचे आ गया। और आप देखा होगा, सुख यानी होता है तोता, और तोता जिस फल पर मुख मार दे वह फल कभी खट्टा नहीं होता है, वह हमेशा मीठा होता है। या फिर आप विचार करो कि जिस फल पर तोता बैठ जाए वह फल मीठा हो जाता है, वह फल कभी खट्टा नहीं होता है, मुख लगते ही उसमें मीठापन आ जाता है। उसी प्रकार सुखदेव जी महाराज ने उस फल को जब नीचे की ओर किया तो अब कहते हैं कि फल में तो महाराज गुठली होती है, वो छिलका तो होता है। कोई भी समझदार व्यक्ति गुठली या छिलका नहीं खाता है, केवल फल के अंदर का जो भाग होता है उसको श्रवण करता है। उसी प्रकार हम और आप वेद रूपी फल नहीं खा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा जो है वह सभी वेदों का रसमय सार है। यदि हम और आप भागवत कथा श्रवण करेंगे तो महाराज हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, जिसमें तो महाराज अमृत है, एकदम अमृत रस भरा हुआ है कथा में, कहीं कोई गुठली नहीं है, कहीं कोई छिलका नहीं है। तो महाराज कहते हैं ठीक है, आप अमृतमय बता दिए भागवत को आपने, तो अब हम क्या करें? तो कहते हैं कि पिबत भागवत रसमालयम, इस भागवत रूपी रस को पियो।